Hello students, question number 25 from JEE Main 2021, 18th March shift 2. The question is, let Px be a real polynomial of degree 3 which vanishes at x equal to minus 3. Let Px have local minima at x equal to 1 and local maxima at x equal to minus 1. तो बेसिकली डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है वो x equal to 1 और x equal to minus 1 पर 0 हो रही होगी ज़रूर. तो यानी कि मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ कि जो p डैश एक्स बेसिकली है, p डैश एक्स जो है वो होगा कुछ a टाइम्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ये ज़ीरो हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स पर. तो कुछ इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा उसी पॉइंट पर आता है पॉलिनोमियल में जहाँ पर डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो. तो इन दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंशिएशन ज़ीरो, इसका मतलब कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू इक्वल टू ये आ जाएगी. उसके बाद फिर इसने कहा है कि अच्छा इसको लिख लेते हैं प्रॉपरली. तो ये लिखा हुआ है a इंटू, इसको लिख लूँगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 करके लिख लेंगे ना, मल्टीप्लाई करके. फिर उसने कहा है कि इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं सबसे पहले तो, ताकि px पता लग जाए हमें. तो इसको इंटीग्रेट करने पर हमें मिलेगा कि दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लेते हैं. तो p डैश एक्स का इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन. तो यहाँ तो आ जाएगा px इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 और यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स और आएगा प्लस कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. और उसके बाद फिर हमको उसने कहा है कि इसका वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस 3 पर ये वैनिश हो रहा है, मतलब कि ज़ीरो हो जाता है. तो यानी कि पी ऑफ माइनस 3 का वैल्यू ज़ीरो होगा. तो ये हो जाएगा a इंटू माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3, मतलब माइनस 9 बचेगा. एंड यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो. तो माइनस 6a प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन के लिए हमें उसने ये दे रखा है कि इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 1 टू 1, किसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, ये 18 है. मतलब कि a टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस c का वैल्यू इक्वल टू 18 है. तो यहाँ से डायरेक्टली देखो तो अगर माइनस a टू a अगर लिमिट्स होती है और अगर ऑड फंक्शन हो तो उसका वैल्यू ज़ीरो होता है. ये दोनों ही ऑड पावर वाले पॉलिनोमियल्स है, तो बेसिकली इस वाले पोर्शन का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा एंड बचेगा सिर्फ c. और c के अंडर का एरिया माइनस 1 टू 1 अगर निकालना चाहते हैं तो बेसिकली 2c हो जाएगा ये. और 2c इज इक्वल टू, अगर 18 है तो c इज इक्वल टू 9 हो जाएगा. और अगर c 9 आ गया है तो इसका मतलब माइनस 6a प्लस 9 इज इक्वल टू ज़ीरो. तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 9 अपॉन 6 यानी कि 3 अपॉन 2 हो जाएगा 3 से कैंसिल आउट करने पर. तो a और c दोनों ही आगत फंक्शन आ जाएगा हमारे पास कि px इज इक्वल टू हो जाएगा, a का वैल्यू 3 अपॉन 2 है टाइम्स एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड माइनस एक्स है एंड प्लस कांस्टेंट का वैल्यू 9 है. तो प्लस 9 आ जाएगा. इसको प्रॉपरली अगर लिखा जाए तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 बचेगा यहाँ पर, माइनस 3x अपॉन 2 आएगा एंड आएगा प्लस 9. अब उसने बोला है कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है, क्या आएगा. तो सारे कोफिशिएंट्स का सम यानी कि 1/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2 एंड आएगा प्लस 9. तो हो जाएगा -1 यहाँ से, तो और 9 - 1 हो जाएगा 8. तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 8. थैंक यू.